सेकंड स्लिप की एक और एक्साइटिंग और मजेदार सी एपिसोड के साथ मैं अरसान, काशिफ और रिजवान हमारे साथ मौजूद हमेशा की तरह। आज हम तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। होगा ये कि जब हम मैचेस की, जब हम बंदरबांट की, जब हम बिग थ्री की बात करते हैं तो फिर सारे ये सोचते हैं कि यार ये पाकिस्तानी जो है इनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो इस बार जरा मुख्तलिफ हो गया। इस बार जो बंदरबांट किया आईसीसी ने अपने टोटल प्रॉफिट $600 मिलियन के अंदर से वो 330 प्लस मिलियन डॉलर इंडिया के हैं और थोड़े थोड़े पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बाकियों के हैं। इस पर एसोसिएट मेंबर्स जो हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई बड़े मुल्कों को कोई मसला हो ना हो, उनके पास बहुत क्रिकेट और पैसा है, हमें मुश्किल है, हम ऐसे नहीं चला सकते। और उसमें वाकई में बहुत ज्यादा एसोसिएट मेंबर्स को परेशानी है, बहुत थोड़े थोड़े पैसे उन्हें मिल रहे हैं। कहते हैं जी हमारी तो ऐसे क्रिकेट ही तबाह हो जाएगी। ये सारी चीजें आईसीसी का आने वाला जो वर्ल्ड कप है इंडिया में होगा, वो बड़ा एक मौमा बना हुआ है, उस पर बात करेंगे। इंडिया के इतने बड़े जो पैसों के हिस्से हैं आईसीसी के बीच, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन ग्रेग बार्कले और जेफ एलरडाइस जो हैं वो 15 साल के वक्फे के बाद दो बड़ी पोस्ट के लोग पाकिस्तान आए और दो बड़ी डेजिग्नेशन के लोग इस वक्त पाकिस्तान में मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग कोई आम मीटिंग नहीं हो रही, उन्हें तारीखी दौरे भी कराए जा रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। असल बात क्या है और उनके आने की वजह क्या है, बहुत सारी चीजें जो आज खुलने वाली हैं उस पर करेंगे हम मजेदार सी बात। काशिफ, पहले आपसे। आ गए जी, जेफ फेलरडाइस भी पाकिस्तान आ गए हैं और ग्रेग बार्कले भी आ गए हैं। दूसरी तरफ इंडिया को 38.5% आईसीसी की कुल कमाई का हिस्सा, पाकिस्तान को 5.75%, इसी तरह 6 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है। बड़े बड़े मुल्क, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, एसोसिएट मेंबर्स कुछ थोड़े थोड़े पैसे, कुछ फीसद में 2-2.5% इनको भी बांट दिए। ये जो ग्रेग बार्कले आए हैं पाकिस्तान और जेफ एलरडाइस, आप समझते हैं कि बड़ा कोई आम टूर होगा 15 साल बाद अचानक आना इनका, यहाँ बड़ा अहम टूर है? देखिए, बहुत अहम टूर है। उसकी मेन वजह ये है कि जो आगे वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, उसके लिए पाकिस्तान को तैयार करना, मेरा ख्याल है ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि देखें, अगर पाकिस्तान नहीं जाता वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में, तो जो आईसीसी का रेवेन्यू है उसको आप ऑलमोस्ट 30-40% तो आप कम कर दें सिर्फ पाकिस्तान के ना जाने से। क्योंकि जो मेन मैच होना है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उस पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं। अच्छा, अब आपने शुरू में बताया रेवेन्यू के बारे में, तो ये लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किन बेसिस के ऊपर आईसीसी इस रेवेन्यू की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और फिर हम एक न्यूट्रल अपना व्यू दें कि क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक। नंबर 1 ये होता है कि क्या उसकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री क्या है उस मुल्क की। नंबर 2 ये होता है कि पिछले 16 साल में उसने कितने मैचेस जीते, और आईसीसी की जो जो लीग्स होती हैं, आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही, क्या उनकी परफॉर्मेंस रही। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आईसीसी को जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू के अंदर उस मुल्क की क्या शेयरिंग है, उस मुल्क की कंट्रीब्यूशन क्या है। इन 3 की बेसिस के ऊपर जो है वो सब की, ये जो तीसरी बात है ना, ये सबसे पहले रखते हैं, ये सबसे पहले करते हैं। आपको पता है कि आईपीएल जो है रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, और आईसीसी के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन का एक डिपार्टमेंट है आईपीएल। तो इस बेसिस पे इंडिया का नंबर 1 आता है। अब देखें, अगर आपने जिस बात की, पाकिस्तान को 5.75%, 4.5% सिर्फ मिल रहा है उसको, 4.5 या 6% इंग्लैंड को मिल रहा है, ईसीबी को बड़ा कम मिल रहा है। इसे तमाम बोर्ड्स को 30 मिलियन, किसी को 40 मिलियन, किसी को 35 मिलियन, लेकिन आउट क्लास या आउटस्टैंड कर रहा है इंडिया, जिसको $230 मिलियन मिल रहा है, क्योंकि उसका रेवेन्यू में शेयर बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में भी ना ये इंडिया है और मैं पाकिस्तान हूँ, मेरी बारी नहीं आती। नहीं, लेकिन अभी इनकी बारी हम दे देते हैं। लेकिन देखें, मैं कहने का मकसद ये है, वो पीछे जो सीन नजर आ रहा है वो पूरा समझा है। लेकिन कहने का मकसद ये कि देखें, यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि जैसा जुस्सा मुकाबल क्या कहते होते हैं, इतने नहीं आता तो तुम कर दें यार। मैं आपको बताऊं, देखिए आप हमारा पिछला निकाल के देखें जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग की बात की थी, तो काशिफ भाई बिल्कुल बता रहे थे कि इंडिया को साथ इंडिया ज्यादा करता है और पाकिस्तान के साथ ज्यादा हो रही है और इंडिया करता है।
इस दफा वो मान गए सारा कुछ, जो मैंने कहा था वो यही था। इसमें एक ट्विस्ट है भाईजान, इसमें एक ट्विस्ट है। फर्ज करें अभी आपको पता है उसका लिंक लगाइएगा इसकी वीडियो के एंड में मालिक। चले जी, प्रोड्यूसर को भी ये हिदायत होगी उसका। नहीं, मैं अब आप पहले अपनी बात ये बोल हाँ, लड़ेंगे मेरे साथ, जो जो उनकी आदत है लड़ने की, सही बात है। बोलो तो बोलो उसके रिजवान बाद भाई। मैं इसका जवाब भी देता हाँ, हूँ। रिजवान। फिर हम हमारे प्रोड्यूसर मैं लिंक भी सारी लगाने हैं। बातों से इख्तलाफ करता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट हुआ नहीं। 15 साल बाद उन्होंने कहा यार इधर कोई फेरा नहीं लगा बड़े दिन से, लालो पाकिस्तान में वर्ल्ड कप खेलने जाना है, इतनी कोई टेंशन नहीं, इंडिया को भी टेंशन नहीं, हम नहीं आएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये एक हमारे ऊपर एक बनाया हुआ हवा हमने कि पानी, हम अगर एशिया कप नहीं होगा तो हम ये कहें कुछ नहीं होना, हमने एशिया कप भी खेलना है, जो मर्जी करा दे, इंडिया ने यहाँ नहीं आना, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पॉलिटिकल रियलिटी है कि जब तक मोदी भाई हैं उस वक्त तक इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती। अब तो इलेक्शन करीब है। अच्छा, ये हम एक अलग एपिसोड करने वाले हैं ऑलरेडी, एशिया वाली तो उसमें बात करेंगे। क्लियरली योर बेस्ट रिवेंज इज कि आप एशिया कप जहां भी हो उसको जीतें। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वर्ल्ड कप जहां भी हो जाए, इंडिया में, इंडिया के मैच में उनके होम ग्राउंड पर उनको हराएं और वर्ल्ड कप जीत के आए। इससे ज्यादा हम उनके साथ नहीं बुरा कर सकते। ये बहुत बुरा है हाँ, जीते ना, वहां जाके जीते। अब आप में काबिलियत में और जीते कि वो और बात है यार। आप अपनी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, टॉप 2-3 टीम्स में आती है वनडे, टॉप सेकंड में आप बैठे हैं यार। प्ले एंड वी बीट द हेल आउट ऑफ देम। अच्छा, एक चीज अब मैं इसमें आपको जरा, अब इसमें चले खुल के बात करते हैं। इन दोनों के आने के जो दो बड़े मकासद हैं, एक ये इंडिया के मामला तय कराने आए हैं कि पाकिस्तान के साथ ये जो हाइब्रिड मॉडल जो मर्जी हो रहा है आपने जाना ही जाना है, तय कराने आए हैं। वो तय भी कराने आए हैं, बीच में मामला देखिए, थोड़ी बहुत आंखें तो हम भी दिखा सकते हैं ना, हमारा हिस्सा इंग्लैंड से ज्यादा है ना, फिर थोड़ी आंखें दिखा सकते। दूसरा जो बड़ा मसला है, जिस पर अभी तक तवज्जो ही किसी ने नहीं दी और जिस पर सब खामोशी से बैठ गए, उनको पता है कि इस पर बात उठेगी तो हम फंस जाएंगे, वो है सर चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग। उस पर अब ये मामला तय होने हैं कि भाईजान कैसे चलाएंगे, इंडिया नहीं आएगा और आप कह देंगे इंडिया ना आए, बाकी मुल्क खेल लें, एक इंडिया ना। ये है काशिफ असल मामला। देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको ये कहा था कि रेवेन्यू की बेसिस पे आईसीसी को असूल नहीं बनाने चाहिए। लेकिन बनाया ब्लैकमेल होता है आईसीसी कभी। यही मुझे अभी तो जय शाह ने आपको पता है आईसीसी का सरबराह बन जाना है कुछ अर्से बाद। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आईसीसी को रूल जो है वो न्यूट्रल बॉडी के तौर पे बनाने चाहिए, गवर्निंग बॉडी के तौर पे जो बड़ा ताकतवर होता है उसकी मर्जी चलती है। कानून अच्छा, दूसरा कानून है, फिर तो कानून ही नहीं है, तो खत्म कर दे। फिर लैपटॉप बात करके मैं ये रखता हूँ, कोई डिस्कशन। छोटे बच्चों को क्या कहती है वो, जो कहते हैं एसोसिएट बड़े अकड़ के कोई अखड़ते रहो, नहीं देते तो ना खेलो, क्रिकेट बंद कर दो। फिर आप फैसला कर लेना कि जंगल का कानून। लेकिन एक बात बताओ, जंगल का ये सुने यार, ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल। अच्छा, मैं अब इसमें आपको एक बात कहूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आईसीसी के एसोसिएट मेंबर है ना, जिनको 1%, 2% से भी कम का शेयर मतलब, भाई उनकी औकात यही है। अब मेरी सुने भाई, उनकी औकात ठीक है, ये बात बिल्कुल मैं इनकी एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी 1-2% की नहीं, सुने ना, उनकी 1-2% की औकात की वजह से अगर वो को बात सही करें तो उसको भी आप नलिफाई कर दो, तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम बात ही नहीं कर सकते, ये तो कोई बात ये तो दबाने। अच्छा, अब सुने इसको, मैं इसको क्लैरिफाई मजीद करूं, गलत है सर। एक बड़ी अच्छी डिस्कशन, असल यही है कि जो इसकी लाठी उसकी बैठ नहीं, वो ठीक है, मैं इससे एग्री हूं कि ठीक है, उनके पास पावर है तो वो दबा भी रहे और आईसीसी उनके हाथों ब्लैकमेल हो रही है सारा कुछ। लेकिन जो बॉडी कंट्रोलिंग बॉडी होती है ना, उसका एक काम नहीं होता सर। अच्छा, दूसरा ये है, अब अगर आईपीएल की आप बात कर रहे हैं, आईपीएल में जरा कलर निकालें, आप फॉरेन प्लेयर्स को बाहर निकाल दें, निकालें बाहर, सुन लें। फाइनल में 2-2 प्लेयर खेले हैं कल, और सर नहीं छोड़े ना, फाइनल में एक खेला, 2 खेले हैं, आप जरा फॉरेन प्लेयर्स को बाहर निकाल दें, राशिद खान को कर दें बाहर, जिसको आप कह रहे हैं ना छोटे मुल्क का प्लेयर है, छोटे मुल्क क्या बात है, राशिद खान को बाहर कर दें, ठीक है। आप उन सारे प्लेयर्स को बाहर कर दें जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से खेलने आए हैं, मैं भी आऊं, आप भी आए। आईपीएल के रेवेन्यू में जमीन आसमान का फर्क है। आईपीएल प्लेयरों को पैसे दे रही है यार, आप सुन नहीं रहे, मैं यही बात कह रहा हूं, कंट्रोलिंग का तरीका कार ही इसको कहते हैं तरीका वारदात अपनाना। ठीक है, अगर ये प्लेयर्स सुने ना यार, अगर ये प्लेयर्स उस मुल्क के हैं जो मुल्क मेंबर्स हैं आईसीसी के, वही प्लेयर्स मेंबर्स भी हैं, उन्हीं के दम पर आप वो रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, तो फिर आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मेरा ये तो फिर इंग्लैंड को चाहिए उससे बड़ी लीग शुरू कर दी, ऑस्ट्रेलिया कर दे, तो कर भी रहे भाई, होती ना, विटेलिटी ब्लास्ट को बड़ा करने लगे सर, विटेलिटी ब्लास्ट को
वो क्या नहीं, ये नहीं कहेंगे देखें वो ठीक है, कोई भी नहीं। नहीं हो नहीं सकती ना, हो नहीं सकती क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो बस खत्म होगी बात। वहाँ और कुछ नहीं है। अच्छा क्या करना है अब इन दोनों के आने का मकसद ये कि पाकिस्तान को वहां पे डरा पाकिस्तान को धमका के हम रोक दें। खेलेंगे वर्ल्ड कप, थैंक यू। पाकिस्तान को डटे रहना चाहिए, और पाकिस्तान को चालू भाई कहना डटे चाहिए, रहे। कहना डटे रहना चाहिए चाहिए। कि एशिया कप में नहीं आओगे तो हम वर्ल्ड कप खेल लें। अगर आप वर्ल्ड कप में खेलने चले गए तो इनकी आज बातों लिखवा पर- लें, आज लिखवा लें कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके हाथ से चली गई, बिल्कुल मैं अग्री हूँ। यू आर आउट नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया में इलेक्शन हो गए, गवर्नमेंट चेंज होगी, शायद कुछ हो जाए, अदरवाइज वो भी नहीं। जब मैं चेंज नहीं हो रही, जय शाह के अब्बा जो हैं उनकी जाहिर है कि वो बीजेपी के मेंबर हैं और ये सारे इलेक्शन में वो पीछे से बीसीसीआई को ही ऐसे शुक्र कंट्रोल कर कर रहे रहे हैं, हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बाकी टीमें आ जाती हैं यहाँ चलें। पे, पहले वो भी नहीं आती थी। अच्छा भाई ये आज की जो डिस्कशन है इसका बैक जो बिहाइंड द सीन चल रहा है उसकी जरा बात होगी है कि वो दोनों आए हैं, उनका मकसद क्या था? वैसे घूमने नहीं आए थे, तारीखी दौरे करने नहीं आए हैं ना, ये करने आए थे जो हम बात कर रहे थे, इसीलिए अंदर की खबर आज निकाल के आपको दी है। चलो जी बाय बाय, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फिर अगली एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय।